कैसे हो दोस्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म का उल्लेख विस्तार से किया गया है। इसके साथ पुनर्जन्म से संबंधित कई ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिसके पीछे न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक तथ्य भी छुपे हुए हैं। ग्रंथों के अनुसार सभी जीवों में आत्मा निवास करती है, जिसे परमात्मा का अंश माना जाता है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ शरीर ही रह जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थान ग्रहण करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करता है उसका फल उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। साथ ही जो बुरा कर्म करता है उसे अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है वो हमें पूर्व जन्मों के फल के रूप में प्राप्त हुई है। जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म, यह सभी जीवन के चक्र हैं। यह तब तक चलता है जब तक एक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी विषयों पर बात करेंगे। इसमें हम धर्म शास्त्रों के अतिरिक्त वेदों और यहाँ तक कि साइंस इसके विषय में क्या कहती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही कुछ ऐसी घटनाओं को भी बताएंगे जब कुछ धर्मों में पुनर्जन्म को ना मानने वाले भी सकते में पड़ गए। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही और साथ ही सनातन धर्म से जुड़ी कई और कथाओं के विषय में लगातार पोस्ट करते रहते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि YouTube ने पब्लिशर्स के लिए चीजें बहुत मुश्किल कर दी हैं। अगर किसी वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स नहीं होते हैं तो वो आगे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में जय सिया राम अवश्य लिखें। तो अब मुद्दे पर वापस आते हैं। बता दें कि न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में भी पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। इसके साथ साथ मिस्र और ग्रीक की प्राचीन संस्कृतियां भी पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करती थी। कई वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा भी इस पर शोध किया गया है और उन्होंने यह पाया है कि लगभग 20% वयस्क पुनर्जन्म पर विश्वास दिखाते हैं। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा मृत्यु से पहले अपने शिष्य को चुनते हैं और वे बताते हैं कि उनका अगला जन्म कैसे और कहां होगा। यहाँ तक कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अथर्ववेद में हमें यह जानने को मिलता है कि अगले जन्म में व्यक्ति को किन किन चीजों की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। इसमें लिखा गया है, अगले जन्म में हमें स्वस्थ इंद्रियां प्राप्त हों, मैं शक्ति से भरपूर रहूं और मुझे आध्यात्मिक संपदा, ईश्वर तथा वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हो। अगले जन्म में मैं विश्व के कल्याण के लिए बार बार निस्वार्थ भाव से कार्य करूं और हमारे कर्म श्रेष्ठ हों, ताकि हमारे मानव जीवन में सदैव मन और कर्मों की पवित्रता बनी रहे। इसके साथ ही हम आपकी पूजा कर सकें और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसमें परमात्मा से यह प्रार्थना की जा रही है कि अगले जन्म में हमारे कर्म ऐसे हों कि अगले जन्म में व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि अधिकांश समय पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही होता है, लेकिन पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जानवर या पेड़ पौधों का रूप भी मिल सकता है। सामान्य रूप से एक ही लिंग के 3 जन्म प्राप्त होते हैं और हमें हर जन्म में अलग अलग लिंग मिल सकता है। इसके साथ साथ पुनर्जन्म में अच्छे कर्म करने से पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बुरे कर्मों के लिए कष्ट तो भोगना पड़ता है और अच्छे कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है। आपको यह भी बता दें कि मृत्यु के तुरंत बाद अगला जन्म नहीं मिलता, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मा 7 स्तरों से गुजरती है और कर्मों के अनुसार उचित परिस्थितियां जब निर्मित होती हैं, तब मनुष्य रूप में दोबारा जन्म होता है। इसके साथ श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है कि केवल मनुष्य को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा 84 लाख योनियों की यात्रा करके मानव शरीर को धारण करती है, अतः मोक्ष ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। अब जानते हैं आत्माओं के पुनर्जन्म को लेकर क्या मान्यताएं हैं। अकाल मृत्यु के कारण जब किसी मनुष्य की मृत्यु किसी दुर्घटना या हादसे के दौरान होती है और उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो ऐसी आत्मा को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पुनर्जन्म मिलता है। अधिक पाप करने के कारण कभी कभी कोई मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप करता है, इसलिए मरने के पश्चात भगवान उसे वापस इस मृत्यु लोक पर भेज देते हैं, जिससे उसे धरती पर बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। दिव्य पुरुष की आत्मा का पुनर्जन्म
कभी कभी ईश्वर मनुष्य के कल्याण के लिए किसी ऋषि, महात्मा या दिव्य पुरुष की आत्मा को वापस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म भी लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार से यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है, बदला चुकाने के लिए, अकाल मृत्यु हो जाने पर, पाप का फल भोगने के लिए, अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हों, पर दोबारा जन्म के बाद को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। विज्ञान दूसरी तरह से मानता है कि शरीर या जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्वों यानी कि पंच तत्वों के संयोग से जो जीवन बनते हैं, मृत्यु के समय वे नष्ट होते तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे मिट नहीं जाते। अब जानते हैं कि विज्ञान की नजर में पुनर्जन्म क्या है। पिछली शताब्दी में अपनी अन्वेषी मेधा के कारण आधुनिक गैलीलियो कहे जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने पहली बार वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया था कि शरीर ना रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर वह अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। उन्हीं की टीम द्वारा किए गए प्रयोग और अनुसंधानों को स्पिरिट साइंस एंड मेटाफिजिक्स में संजोते हुए लिखा है कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है, उसकी संभावना निश्चित सी है। किसी बालक को पिछले जन्म की याद आने और जांच करने पर उन विवरणों के सही साबित होने की बात तो मामूली से प्रमाण है। इन विवरणों में कई गप और तुकबंदी जैसे भी साबित हो सकते हैं, पर जिन समाजों और संप्रदायों में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता, उनमें भी उस तरह की घटनाएं हुई हैं और परखने के बाद सही साबित भी हुई हैं। तो आइए कुछ ऐसी घटनाओं को भी जान लेते हैं। पिछले जन्म की बातों ने किया जब हैरान। अमेरिका के कोलोराडो नामक शहर में रूथ सिमंस नामक लड़की ने सन 1995 में सिर्फ 5 साल की अवस्था में अपने पिछले जन्म का सही हाल बताकर ईसाई परंपरा के उन निष्ठावान अनुयायियों को हैरान कर दिया था जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। मोरे वाइंस्टाइन नामक विद्या विशारद ने अपने प्रयोग से अर्धमूर्छित करके उसके पिछले जन्म की कई सूचनाएं प्राप्त की। उसने बताया कि 1890 में आयरलैंड के कर्क टाउन में उसका पिछला जन्म हुआ था। तब उसका नाम ब्राइडी मर्फी और पति का नाम मैकार्थी था। वहीं एक अन्य घटना में एक व्यक्ति ने कातिल को पकड़वा दिया। तुर्की के विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना की पड़ताल की जो निस्संदेह पुनर्जन्म से संबंधित थी। इस मामले का प्रमुख पात्र 4 वर्ष का बालक इस्माइल अतरलिंटलिक पिछले जन्म में दक्षिण पूर्व के अदाना गांव का बाशिंदा आबिद था। इसकी हत्या की गई थी और इसके 3 बच्चे थे, गुलशरा, लकी और हिकमत। 4 साल का इस्माइल सोते सोते बच्चों के नाम पुकारने लगता है और रोने लगता है। फिर एक दिन इस्माइल ने एक फेरी वाले को आइसक्रीम बेचते देखा और उसने उस अजनबी का नाम लेकर पुकारा। महमूद तो साग सब्जी बेचते थे, अब आइसक्रीम बेचने लगे। फेरी वाला यह सुनकर दंग रह गया था। यह बच्चा कैसे उसका नाम जानता था और कैसे उसके पिछले व्यापार की चर्चा कर सकता था, जबकि उसका तब जन्म भी नहीं हुआ था। फिर बच्चे ने कहा, तुम भूल गए, मैं तुम्हारा चिर परिचित आबिद हूँ। कई साल पहले उसका कत्ल हो गया था। जिसके बाद बच्चे को अदना नगर लेकर गए। वहां पहुंचा तो पिछले जन्म की बेटी गुलशरा को देखते ही पहचान गया। उसने हत्या के स्थान अस्तबल को भी दिखाया और बताया कि रमजान ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मार डाला था और विवरण भी सही पाए गए। उनके आधार पर पुलिस ने इस कत्ल की ठीक वैसे ही जांच की जैसे कि बच्चे ने बताई। पिछले जन्म को प्रमाणित करने के लिए उनकी स्मृतियों के आधार पर परखने और सही पाने के बाद मान लेने की तकनीक बहुत पुरानी है, लेकिन इस पर संदेह भी जताए गए हैं। अब जीन्स और गुण सूत्रों के आधार पर परखने की नई तकनीक काम में लाई जा रही है। 1998 से उपयोग की जा रही इस तकनीक के और भी रोचक और ज्यादा प्रामाणिक नतीजे सामने आ रहे हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आपका पुनर्जन्म के सिद्धांतों को लेकर क्या सोचना है? क्या आपने अपने आसपास कोई पुनर्जन्म से जुड़ी कहानी सुनी है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।